जब साल की शुरुआत होती है तो हम लोग सेविंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। 10 से लेके 20 से लेके 50 100 रुपए हम ऐसे ही डेली वे में खर्च कर देते हैं बच्चों की चीज़ के ऊपर। कभी कुछ अपने को खाने का मन हो गया, कभी कुछ हमने मंगा लिया, कभी घर की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी तो हमने फिर बाहर की सब्ज़ी मंगा ली और घर की सब्ज़ी बनी बनाई फेंक दी। कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो हम हाउसवाइफ डेली अपने रूटीन में शामिल कर चुके हैं, जिसकी वजह से अगर हम काउंट करें ना, यही 10-20 रुपए रोज़ के जो खर्च होते हैं, महीने के कितने बैठते हैं और फिर साल के कितने बैठते हैं। यानी कि साल में जितने हम सेविंग कर सकते तो उतना उससे भी ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर देते हैं। और इन्वेस्ट भी कोई अच्छी सी चीज़ में नहीं, बल्कि बेकार सी चीज़ में। यानी कि यूँ समझ लो उस पैसों को हम सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद करते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट का मतलब तो लगाना होता है, लेकिन यहाँ तो हम ख़राब कर रहे हैं ना अपने पैसे को। और यही 10-20 रुपए जो होते हैं ना, जो इंसान कमाता है बाहर जाके, जो औरत कमाती है, वो बहुत बाखूबी मेहनत समझती है और कीमत समझती है 10-20 रुपए की। और यही जो आदमी बाहर जाके कमाता है वो भी इस पैसों की बाखूबी कीमत समझता है। लेकिन जो हाउसवाइफ हैं, जो घर में रहती हैं, क्योंकि हम ना तो धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना आंधी देखी, ना तूफ़ान देखा हमने। हमें तो गर्मी में एसी भी मिल जाता है, ठंडी में हमें कंबल भी मिल जाते हैं। इसीलिए हमें बाहर की दुनिया का ना कोई इल्म नहीं है कि बाहर किस मुश्किल से, किस परेशानी से एक एक रुपए कमाए जाते हैं और किस तरह से इंसान कमाता है। इसलिए हमें 10 रुपए खर्च करने में, 20 रुपए खर्च करने में, 30 या 50 100 रुपए डेली खर्च करने में, फालतू के, ये दूध के खर्चे नहीं हैं, ये सब्ज़ी के खर्चे नहीं हैं, ये आपके घर में जो और पानी वगैरह आ रहा है ये उसके खर्चे नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ फालतू के खर्चे हैं, जो कि आप बच्चों पे भी फालतू खर्च कर रहे हैं, उनकी सेहत ख़राब हो रही है, अपने ऊपर भी फालतू खर्च कर रहे हैं, आपकी सेहत ख़राब हो रही है। ये फालतू के वो खर्चे हैं जो कि हम करते रहते हैं और हमें इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। अगर हमें इस बात का इल्म हो जाए तो हम भी एक समझदार हाउसवाइफ बन सकते हैं और हम भी ना अपने शौहर के पैसों से ही, इनकम से ही, यानी कि सेविंग करके बहुत अच्छी सेविंग अमाउंट हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि हमें थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है, जो कि आज के टाइम पे आपको कोई गाइड नहीं करता है। अगर कोई औरत सेविंग कर रही है, आपकी पड़ोसन, आपकी दोस्त, आपकी सहेली, आपके रिश्तेदार में कोई, तो वो कभी भी आपको अपना तरीका शेयर नहीं करेगी। वो सेविंग कर कर के एक से एक चीज़ ख़रीदती रहेगी, अपने बच्चों के लिए एक से एक ज़ेवर बनाती रहेगी। आप ताज्जुब में बैठे रहेंगे कि भाई उसकी तो सैलरी भी कम है मेरे शौहर से, फिर भी वो इतना कुछ कर ले रही है, और मेरे शौहर की सैलरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं सेविंग करके ना कुछ नहीं ख़रीद पा रही हूँ, कुछ नहीं ले पा रही हूँ, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए। तो मैं क्या करूँ? वो कैसे कर ले रही है? आप यही सोच सोच के टेंशन में रहती हैं और कुछ भी नहीं कर पाती हैं। साफ सी बात तो ये है कि ये दुनिया ऐसी ही है, किसी पे डिपेंड आप रहोगे या फिर किसी से ये सोचोगे कि वो इंसान मुझे आके गाइड करे और बताए कि वो अपना तरीका कैसे सेविंग करती है, कभी नहीं बताएगी वो। इसीलिए आप जो है ना, खुद से अपना दिमाग लगाइए, खुद से अपनी समझदारी का इस्तेमाल करिए कि ये आपका ही घर है। आप अगर उड़ाएंगी तो बर्बादी की तरफ घर आपका जाएगा, अगर आप बचत करेंगी तो आबाद की तरफ घर आपका ही जाने वाला है। बर्बादी होगी तो आपकी बुराई, आबादी होगी तो आपकी ही तारीफ़ होगी। तो बस तारीफ़ करने का वक्त आ चुका है और तारीफ़ लेने का वक्त आ चुका है, तारीफ़ करवाने का भी वक्त आ चुका है। आज करते हैं थोड़ी सी प्लानिंग, और मैं शेयर करती हूँ एक मेरी अपनी प्यारी सी सिस्टर का सेविंग आइडिया, जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। जिस सिस्टर की मैं सेविंग प्लानिंग अभी आपको शेयर करने जा रही हूँ, वो सिस्टर दिल्ली में रहती है और मैंने काफ़ी बार आप लोगों से ज़िक्र किया है उसका कि मेरी दिल्ली में अगर कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई बहन है जो अपनी करीबी है, जिससे मैं अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ, वो भी मेरे से करती है, तो सिर्फ वही है। लेकिन वो उम्र में मेरे से बहुत बड़ी है, लेकिन दोस्ती में और जो अपनापन होता है, लगाव होता है, उसमें उम्र तो नहीं देखी जाती। जैसे कि यूट्यूब पे भी मेरे से प्यार बड़ी बड़ी बहनें हैं, और रियल में भी अगर मेरी जिससे दोस्ती यहाँ पे हुई है वो भी मेरे से बहुत बड़ी है उम्र में, लेकिन हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो मैं आज आपको उसकी सेविंग का तरीका बताती हूँ, और उसी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो कि पहले मैं नहीं सीखी थी, लेकिन अब मैं उससे बहुत कुछ सीखी हूँ। जो बात मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है सुन करके आपको ताज्जुब भी हो कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो मेरी जो सिस्टर है, उनके शौहर ना
बाहर ज़्यादातर रहते हैं, घर में वो अकेली ही रहती हैं और सारी चीज़ वो खुद मैनेज करती हैं। बच्चों को स्कूल ले जाना, स्कूल से ट्यूशन लेके आना, ले जाना, छोड़ना, फिर लाना, ये सारे काम, फिर बाकी मार्केटिंग का भी काम वही करती हैं, राशन वगैरह भी सब वही करती हैं। तो इसीलिए उनको हाथ में ही पैसे आते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि उनका शौहर बाहर रहता है। तो उनके हाथ में जब पैसे आते हैं तो वो उन पैसों से बहुत कम खर्च करती हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि वो ना सुबह जो है ना दूध वाली चाय नहीं बनाती है, क्योंकि दूध वाली चाय नुकसान करता है, इसीलिए वो लाल चाय बनाती है, जिसको कि ब्लैक टी बोलते हैं। वो बनाती है क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और दूध वाली चाय ना बना के वो दूध अपने बच्चों को देती हैं, क्योंकि वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है और इससे उनके पैसे बचते हैं। उनके चीनी और चाय पत्ती में जो पैसे बर्बाद होने वाले थे वो सेविंग कर लेती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वो क्या सेविंग करती, कैसे सेविंग करती हैं, जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो पूरे 1 घंटे पहले अपने घर से निकलती है और जो सरकारी बस है दिल्ली में उसका वो वेट करती हैं। और जब वो बस आती है तो उस बस से वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं। फिर जब वहाँ से आती है स्कूल से बच्चों को छोड़ के, तो उस टाइम बस का टाइम नहीं होता है, बस नहीं आती है, तो स्कूल से लेके अपने घर तक वो पैदल आती है। और मैंने उनसे कितनी बार कहा कि आप रक्षा कर लिया करें, तो वो हमेशा कहती है कि रिक्शे वाले को हम 10 रुपये क्यों देंगे, इतनी दूर हम पैदल चलेंगे तो हमारा वॉक भी हो जाएगा और हमारे पैसे भी सेविंग हो जाएंगे। अभी सुनने में आपको लगेगा कि ये 10-10 रुपये बचा के क्या होगा, अभी आके सुनिएगा उसकी बातें, वो कितनी सेविंग कर लेती हैं। उनके इस स्कूल जाने में लाने में, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, उनके 4 से 6 चक्कर लग जाते हैं, क्योंकि एक बार वो अपनी बेटी को लेने जाती है, फिर लेके आती है, फिर बेटे को छोड़ने जाती है, फिर बेटे को लेके आती है। अलग अलग टाइमिंग है बच्चों की, एक का मॉर्निंग में, एक का एक दोपहर के टाइम से, तो उन्हें 4 चक्कर इसमें लगते हैं। फिर वो ट्यूशन छोड़ने जाती हैं, ट्यूशन लेने जाती हैं, उनके 6 चक्कर हो जाते हैं। अब इन 6 चक्कर के आप पैसे जोड़ें तो कितने हो गए, 60 रुपये हो गए ना एक दिन के। अभी तो 10-20 लग रहा था कि 10-20 रुपये बचा रही हैं, लेकिन एक दिन के वो 60 रुपये सेविंग कर रही हैं, क्योंकि वो सरकारी बस का इस्तेमाल कर रही हैं। जब वो अकेली आती हैं वापस तो वो कोई रिक्शा वगैरह नहीं करती हैं, पैदल ही आती हैं। इसके अलावा जो भी राशन वगैरह होता है, राशन में वो उतनी ही चीज़ मंगाती हैं जो कि उनके यूज़ वाला है, जो उनके खाने वाला है। और खाने में ज़्यादातर वो सिंपल सादा ही खाना रखती हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बनाती हैं, क्योंकि उनके शौहर जब बाहर रहते हैं तो सिंपल खाना चल जाता है। क्योंकि ये तो हम लोग को भी पता है कि हम लोग का सिंपल खाना चल जाता है, लेकिन शौहर और का नहीं चलता है, क्योंकि जो कमाता है थोड़ा उनको खाना भी अच्छा ही चाहिए होता है। तो इसीलिए उनके शौहर बाहर रहते हैं तो उन्हें इस चीज़ की टेंशन इतनी नहीं होती है कि खाने में भी थोड़ा अच्छा हो। तो वो दाल चावल चोखा भी उनका चल जाता है, तो वो उनके बच्चे भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। उनके बच्चे भी छोटे हैं तो वो दाल चावल ही बच्चे ज़्यादा खाते हैं और ये खाना भी अच्छा है। इन सारी सेविंग को मिला करके उनके साल की सेविंग पता है 50,000 सेविंग हो जाती है, क्योंकि जितने उनके शौहर उनको पैसे देते हैं खर्चे के लिए, उसमें से वो बहुत सारे पैसे महीने के बचा लेती हैं, क्योंकि उनके शौहर एक ही बार 10 से 15-20 हज़ार उनको दे देते हैं महीने का, लेकिन वो इतना खर्च नहीं करती हैं और सेविंग कर लेती है। तो वो 1 साल के बाद निकालती हैं और उनका अपनी बेटी के लिए ज़ेवर बनवाती है और अपने बेटे के लिए, मतलब कि बेटे के नाम पे भी बनवा लेती है, जो कि जब उसकी शादी होगी, जो उसकी बीवी वगैरह आएगी तो उनको देने के लिए, तो उसके नाम का भी, मतलब दोनों को नाम का ही बनवाती है बराबर। इससे अंदाज़ा आप एक और चीज़ का लगा सकती हैं कि 10-10 रुपये बचाने से मतलब दिन के कितने रुपए बच जाते हैं, और वो दिन के जो रुपए बचे 60, 70, 80 वो महीने के कितने होते हैं, और जो महीने के पैसे हुए वो साल की कितनी सेविंग हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सेविंग होती है जो कि आपको आगे लेकर के जाने में मदद करती है, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे ना तब तक आप कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, अभी रिसेंटली ना उन्होंने अपना ज़मीन भी ख़रीदा है दिल्ली में, और इसमें पूरे 1.5 लाख रुपए उन्होंने अपनी सेविंग अपने शौहर को दी है। तो वो यही पैसे हैं जो कि वो 10-20 रुपए रोज़ बचाती हैं ना, यही पैसे साल 2 साल में ना 1 से 1.5 लाख हो जाते हैं, जो कि उन्होंने अपने शौहर का बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया है। तो बस इसी तरह सेविंग करना स्टार्ट करिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी भी सारे मसले हल हो जाएंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट भी आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जितने लोग भी नए विज़िट कर रहे हैं। तो जल्दी मिलती हूँ और एक और चैनल चेक करके आप सबके साथ मिलूँगी, और जिनका भी चैनल चेक करना है वो लोग ज़रूर से कमेंट किया करिए। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।